हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डीजी की पूरी जानकारी और इसके सारे पार्ट्स जो भी डीजी में लगे होते हैं, इन सभी पार्ट्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डीजी क्या है, ये कैसे वर्क करता है। डीजी इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अ डीजल generator DG, also known as diesel gensets. It's a combination of diesel engine with an alternator to generate electrical energy and it's a sum of diesel engine plus generator. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीजी एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और डीजी को हम जेनसेट भी बोलते हैं, डीजल जेनसेट भी इसे कहा जाता है। डीजी में डीजल इंजन और अल्टरनेटर का कॉम्बिनेशन होता है। अल्टरनेटर के द्वारा ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके किसी भी इक्विपमेंट्स को आसानी से चला सकते हैं। डीजी के अंदर उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीजी जो होता है इसके अंदर एक डीजल इंजन लगा होता है जिसमें कि डीजल को बर्न किया जाता है और उससे हमें एक रोटेटिंग पावर मिलती है। जब रोटेटिंग पावर मिलती है तो इस रोटेटिंग पावर के द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट्स को आसानी से घुमा सकते हैं। अब इस इक्विपमेंट्स के साथ अल्टरनेटर को जोड़ दिया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्टरनेटर एक ऐसा इक्विपमेंट्स है, एक ऐसा उपकरण है जो कि जिसके घूमने से इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमको डीजी में मिलती है। वो ऐसे मिलती है कि अल्टरनेटर के अंदर एक रोटर और आर्मेचर फिक्स होते हैं। जब इंजन घूमेगा तो रोटेटर भी उसके साथ घूमता है और आर्मेचर में जब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी दोस्तों डीजी की वर्किंग, की डीजी का प्रिंसिपल क्या है, डीजी कैसे काम करता है। आइए जानते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की बात करेंगे अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर जो कि डीजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या रोल है डीजी में। तो अल्टरनेटर इट्स प्ले एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डीजी एंड ऑल्सो नोन एज जेन हेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरेटर दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द मैकेनिकल इनपुट सप्लाइड बाय द इंजन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्टरनेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना डीजी अधूरा है, मतलब जिसके बिना डीजी चल ही नहीं सकता। अल्टरनेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीजी में और अल्टरनेटर को हम जेनहेड भी बोलते हैं। अल्टरनेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, अल्टरनेटर कुछ ऐसा दिखने वाला एक डिवाइस है जिसमें कि एक रोटर लगा होता है और उसके अंदर आर्मेचर लगा होता है। ये रोटर जो होता है वो डीजल इंजन से एफिक्स होता है। जब रोटर घूमेगा तो इसके आर्मेचर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जिसके द्वारा ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आसानी से प्रोड्यूस कर देता है और फिर उसके द्वारा हम किसी भी उपकरण को आसानी से घुमा सकते हैं या आसानी से आप अपने प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल सप्लाई को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे जो है AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये उपकरण आपके डीजी में लगा होता है। An automatic voltage regulator is an electronic device. It's maintain a constant voltage level to electrical equipment on the same load. The AVR regulate voltage variations to deliver constant reliable power supply. दोस्तों, अगर हम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो ये डीजी में इसका भी रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका वर्क ये होता है कि ये आपके डीजी पे जो वोल्टेज होता है उसको कांस्टेंट करके रखता है। किसी भी लोड पे आप जितना भी वोल्टेज आपने सेट करके रखा है उतना आपको वोल्टेज डीजी में कांस्टेंट मिलेगा। इसमें एक एक्साइटर भी लगा होता है जो कि AVR के देने वाली कमांड के अनुसार वोल्टेज को सेट करके रखता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हमने एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके द्वारा आप देख सकते हैं कैसे आपका जो AVR होता है उसमें इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ये आप अपने डीजी में आसानी से देख सकते हैं कि AVR जहाँ भी लगा होगा वहाँ पे उसके साथ ही एक्साइटर भी अटैच्ड होता है। जब AVR एक्साइटर को सिग्नल देता है उसके बाद ये ऑटोमेटिक वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है और उसको बराबर सेट करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें गवर्नर की, इट्स यूज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ रोटर विच इज यूज टू रोटेट द अल्टरनेटर थ्रू डीजी इंजन। नॉर्मली इट्स 1500 RPM।
दोस्तों अगर हम बात करें गवर्नर की, तो जो हमारे डीजी इंजन में रोटर लगा होता है उसकी स्पीड नॉर्मली 1500 होती है और उसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नर का यूज किया जाता है। अल्टरनेटर को घुमाने के लिए इंजन के रोटर की स्पीड नॉर्मली 1500 आरपीएम होना जरूरी है। जब रोटर की स्पीड कम या ज्यादा होती है तो उसको मेंटेन रखने के लिए गवर्नर का यूज हम करते हैं। इसमें जैसा कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एक फ्लाईव्हील आपको दिख रहा है। फ्लाईव्हील का भी यूज हम डीजी में करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब रोटर 1500 आरपीएम पर घूम रहा होता है तो स्पीड में अचानक से कोई फ्लक्चुएशन ना हो, कोई चेंजेस ना हो, किसी भी प्रकार का चेंजेस ना हो, अचानक से 1500 से 1300 या 1200 ना हो उसकी स्पीड। इसके लिए हम फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है डीजी का, जो कि डीजी के इंजन की लाइफ को इन्हेंस करता है और उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। तो आइए जानते हैं टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जिंग कैन इंक्रीज द पावर ऑफ डीजल इंजन बाय 30% और मोर। इनहेंस efficiency of diesel engine is improved. The turbocharger's compressor draws in an ambient air and compress it before enters into the intake manifold at increased pressure. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्बो चार्जर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि बाहर की ऑक्सीजन को, बाहर की एयर को सक करता है, इतने हाई प्रेशर में कंप्रेस करता है कि जो भी एयर है वो पूरी रेड हो जाती है, वो पूरी लाल हो जाती है। लाल हो जाने के बाद जब इस एयर पे हम फ्यूल को इंजेक्ट करवाते हैं तो वहाँ एक तरीके का स्पार्क पैदा होता है जिसकी वजह से आपका इंजन चलता है और आपके इंजन की लाइफ को इन्हेंस करवाने में, आपके इंजन की लाइफ को इंक्रीज करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, लुब्रिकेटर ऑयल फिल्टर। लुब्रिकेटर ऑयल फिल्टर क्या है? लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर इज यूज्ड फॉर रिड्यूस द फ्रिक्शन इफ फाउंड एनी टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन ल्यूब ऑयल, सो इट्स वर्क एज फिल्टर्ड ल्यूब ऑयल प्रॉपरली। दोस्तों जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, कुछ ऐसा दिखने वाला लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल हम डीजी जनसेट में करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का पर्पस ये है कि इसमें जो ऑयल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल जो हम डीजी में यूज करते हैं, उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर कभी लुब्रिकेंट ऑयल में कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई कचरा जमा हो जाता है तो उसको निकालने का काम इस लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर के द्वारा हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें ऑयल पंप प्राइमरी की, तो ऑयल पंप प्राइमरी पर्पस टू सर्कुलेट द इंजन ऑयल अंडर प्रेशर टू ईच बेयरिंग पिस्टन्स एंड कैमशाफ्ट। जैसा कि आपने डीजी में देखा ही होगा दोस्तों कि डीजी में आपको डीजी में पंपिंग करने के लिए एक ऑयल पंप दिया जाता है। इसका काम ये होता है कि डीजी में जहाँ भी ऑयल नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे आप पंप करके ऑयल पहुँचा सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि डीजी आपका सडनली बंद हो जाता है और फिर जल्दी स्टार्ट नहीं होता, तो आप उसमें पंपिंग करने के बाद डीजी को जब स्टार्ट करते हैं तो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। इसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी से सभी पार्ट्स में लुब्रिकेशन हो सके और सभी जगह ऑयल आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, coolant tank. It's used to store the coolant while DG lubricant heated on running time. It's help to reduce the heat. दोस्तों जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, कूलेंट कुछ इस तरह का होता है और ये सभी डीजे में यूज किया जाता है। कूलेंट टैंक का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब इंजन चलता है तो इसके अंदर होने वाले मूवमेंट से लुब्रिकेंट ऑयल का भी फ्रिक्शन होता है, जिससे यह लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है, आपके डीजी में जो भी ऑयल यूज़ हो रहा है वो लुब्रिकेंट ऑयल बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी कि गर्म होता है। और इस लुब्रिकेंट ऑयल को ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको ठंडा करने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर या फिर कूलेंट का यूज़ करते हैं। उसी कूलेंट या डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करने के लिए कूलेंट टैंक का उपयोग डीजी में होता है। बात करेंगे रेडिएटर एंड फैन की। रेडिएटर एंड फैन क्यों लगाए जाते हैं डीजी में? द रेडिएटर ऑन अ डीजल जनरेटर इज अ पार्ट दैट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम इंजन कूलेंट टू सराउंडिंग एयर। व्हेन वर्किंग करेक्टली दिस प्रोसेस कीप्स द इंजन फ्रॉम ओवरहीटिंग। दोस्तों सभी डीजी में आपने देखा होगा कि रेडिएटर फैंस और
रेडिएटर जरूर डीजी में लगा हुआ होता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब इंजन काफ़ी टाइम तक चलता है तो इंजन के साथ साथ डिस्टिल्ड वाटर या कूलेंट जो भी आप डालते हो वो भी गर्म हो जाता है और उसको ठंडा रखने के लिए रेडिएटर फैन की मदद ली जाती है। इसके लिए हम रेडिएटर और फैंस का यूज़ डीजी में करते हैं, जिसके द्वारा आसानी से आपका जो भी कूलेंट या डिस्टिल्ड वाटर जो कि कूलेंट टैंक में है वो आसानी से ठंडा हो सके और उसके द्वारा जो इंजन आपका हीट हो रहा है उसको भी ठंडा कर सके। इसके लिए हम इसमें रेडिएटर फैंस और रेडिएटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल पैनल जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंट्रोल पैनल का यूज़ हम पूरे डीजी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। द जनरेटर कंट्रोल पैनल कैन स्टार्ट स्टॉप द इंजन फंक्शन। जनरेटर कंट्रोल पैनल्स हैव फंक्शंस टू मॉनिटर जनरेटर वोल्टेज, फेज करंट, ऑयल प्रेशर एंड कूलेंट प्रेशर। जो जनरेटर का कंट्रोल पैनल होता है उसको इसलिए डीजी में लगाया जाता है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स डीजी में हो तो पूरा डीजी ना खोलकर चेक करना पड़े, आपको सारी प्रॉब्लम सारे एरर्स आपको कंट्रोल पैनल में इजीली देखने को मिल जाते हैं। कंट्रोल पैनल में हम इजीली देख सकते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है, कितने फेज आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, ऑयल प्रेशर कितना है या कूलेंट प्रेशर कितना है, सारी चीज़ें हम कंट्रोल पैनल के ज़रिए देख सकते हैं। और अपने इंजन को भी आसानी से स्टार्ट या स्टॉप हम कंट्रोल पैनल से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ये भी ऑपरेशंस हमें मैन्युअली करने की डीजी में ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो आता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर डीजी में क्यों यूज़ होता है? इट्स मेनली यूज्ड टू फिल्टर द पार्टिकुलेट्स एंड इम्प्योरिटीज इन द एयर। डीजल जनरेटर को चलाने के लिए डीजल के साथ साथ एयर की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए हम बाहर की भी हवा का यूज़ करते हैं। साथ ही इस एयर के साथ कोई डस्ट न जाए, इसको रोकने के लिए हम एयर फिल्टर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डीजी में जनरली डीजी सर्विसिंग के दौरान इसको चेंज किया जाता है और इसको डेली मेंटेनेंस में भी आप इसे क्लीन करके ब्लोवर से और फिर एफिक्स कर सकते हैं। बात करेंगे साइलेंसर की। साइलेंसर का यूज़ क्यों किया जाता है डीजी में? टू रिड्यूस द नॉइस ऑफ डीजी सेट वी यूज जनरेटर साइलेंसर। जब डीजी चलता है तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है। इस आवाज़ को रिड्यूस करने के लिए यानी कम करने के लिए हम साइलेंसर का यूज़ करते हैं ताकि नॉइस कम से कम हो और किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए हम साइलेंसर का यूज़ करते हैं। बात करेंगे कपलिंग की। कपलिंग क्या है? कपलिंग एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्टरनेटर और डीजी के इंजन को जोड़ करके रखता है। एक मीडियम है जिसके द्वारा आपका डीजी इंजन और अल्टरनेटर दोनों साथ साथ घूमते हैं। बात करेंगे बैटरी की। वी यूज 2 नोज बैटरी टू जनरेट 24 वोल्ट सप्लाई। डीजी को स्टार्ट करने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम बैटरी का यूज़ करते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो अल्टरनेटर होता है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है और वो डीसी सप्लाई इसी बैटरी के थ्रू मिलती है। क्योंकि जब आपका इंजन घूमता है और उसके साथ उसका अल्टरनेटर का रोटर भी घूमता है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए हमें 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है और वो बैटरी के द्वारा ही स्पार्क करके उसको दी जाती है। तभी आपके आगे की प्रोसेस हो करके आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।